है। श्रुति स्मृति प्राण आदि पंचरात्र विधि मिला एकांत की हरि भक्ति उत्पाद एवं कल्पते। तो यहां रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि धर्म को निर्भर होना चाहिए श्रुति और स्मृति पर। श्रुति का उदाहरण क्या है, कौन बताएगा? वैदिक साहित्य, यह है श्रुति। और स्मृति का उदाहरण क्या है? भागवत गीता, जो कि वैदिक साहित्य का सहयोग दे रहे हैं। तो हम जब धर्म को अपनाएं तो ये निर्भर होना चाहिए श्रुति और स्मृति पर। ये नहीं कि आप अपने मन के अनुसार उपदेश दो। जैसे परसों मुझे एक व्यक्ति मिलने आया था, राकेश ओबरॉय ने बुलाया था, तो पूछा था क्या कार्यनीति धार्मिक संस्थाएं हैं, सबका संदेश किसी प्रकार उनका मिलन नहीं हो सकता। हमने कहा मिलन हो सकता है बड़ी सरलता के साथ, अगर हम सब शास्त्र के निर्णय को स्वीकार करें। और निर्णय क्या है? कृष्णातीव भगवान स्वयं। मिलन नहीं हो पाता क्योंकि कई व्यक्ति प्रचार करते हैं अपने भाव के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार, ये नहीं देखते कि भगवान का क्या संदेश है। तो प्रभुपाद जी आगे इस विषय पर बल दे रहे हैं कि हमें श्रुति और स्मृति पर के आधार पर चलना चाहिए। और रूप गोस्वामी जी ने क्या कहा है कि अगर रिलीजन इज नॉट बेस्ड ऑन श्रुति और स्मृति, इट विल सिंपली क्रिएट डिस्टर्बेंस इन सोसाइटी। डिस्टर्बेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? उत्पाद। जैसे आप कई बार देखते हो लोग कहते हैं हम कंफ्यूज हो गए, ये हो गए, क्योंकि वो सब अपना मन का उपदेश दे रहे हैं। और तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, तो भक्ति के मार्ग में हमें निष्ठ हो जाना चाहिए, दृढ़ हो जाना चाहिए। और जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं भजन क्रिया के द्वारा निष्ठा भी प्राप्त होती है। अगर आपने रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत में क्या कहा है? उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तन संग त्यागे सतविद सद्वीर भक्ति प्रसिद्धि। अगर आप चाहते हो कि आप भक्ति के मार्ग में आपकी भक्ति आगे बढ़े, प्रसिद्धि, तो क्या हमें दृढ़ होना पड़ेगा, दृढ़ होकर सेवा करना पड़ेगा। और कई बार लोग पूछते हैं सारे विश्व में, हाउ टू गेट डिटर्मिनेशन, निष्ठा कैसे प्राप्त हो? तो निष्ठा प्राप्त करने का एक ही उपाय है। कई बार हम कहते हैं महाराज आशीर्वाद दो, निष्ठा प्राप्त हो। तो महाराज कितनी आपको बेशक 10 ज्ञान आशीर्वाद दे दें, तो जब तक आप खुद प्रयास नहीं करोगे आपको निष्ठा प्राप्त नहीं होगी। और खुद के प्रयास का मतलब है खुद हमें स्वयं अच्छी साधना रखना, सेवा करना। तो साधना के साथ सेवा भी आवश्यक है। प्रभुपाद जी कहते थे बीमार व्यक्ति को दवाई भी चाहिए और परहेज भी चाहिए, है कि नहीं? आपको मान लो कोई बीमारी है डायबिटीज की और आप इंजेक्शन ले रहे हो, साथ में आप रसगुल्ला भी खा रहे हो, कुछ असर पड़ेगा उसका? नहीं पड़ेगा। तो बीमारी के साथ दवाई और परहेज दोनों चाहिए। तो हमारी दवाई क्या है? साधना, ये हमारी दवाई है। और परहेज क्या है? सेवा। तो सेवा भी बहुत आवश्यक है। कई बार भक्त सेवा चोर बन जाते हैं कि वो कहते हैं काम चोर, सेवा चोर, हमको सेवा नहीं करना। तो सेवा भी आवश्यक है, क्योंकि सेवा द्वारा भगवान देखते हैं, हाँ हरि नाम के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं हमें सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। वो सेवा जब मिलती है तो हम बहाना ढूंढते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि हमें स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए दोनों की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी कहते थे एवरी डिवोटी लिविंग इन द टेम्पल मस्ट सर्व 8 आवर्स अ डे। अनेक पत्र हैं जिसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भक्त मंदिर में रहते हैं उन्हें कम से कम 8 घंटे की सेवा करनी चाहिए और बाकी समय साधना करो, ये करो। तो दोनों की आवश्यक है अगर आप भगवत प्रेम अनुकूल करना चाहते हो।